नमस्कार दोस्तों, पीसीएस फाइट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है जीएस यूपी पीसीएस मेंस का पेपर 1 का टॉपिक रोल ऑफ विमेन। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो नहीं देखी है यूपी पीएससी सिलेबस की, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। सो यहाँ पे देखिए जीएस पेपर 1 में लिखा हुआ है, आपका टॉपिक है हमारा रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी और इसी के आगे है विमेन्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक, सो बेसिकली ये जो टॉपिक है इसको हम लोग अलग अलग पढ़ेंगे। अभी मैं रोल ऑफ विमेन इन सोसाइटी पे थोड़ा लेक्चर दूंगा। दोस्तों, रोल ऑफ विमेन की अगर बात करी जाए तो इनके कई रोल्स होते हैं, ये आप लोग सब लोग रिलेट भी कर लोगे। तो रोल्स विद इन फैमिली, सबसे पहले जो मैं यहाँ बता रहा हूँ कॉन्सेप्ट, इसको ध्यान से सुनिए। रोल्स विद इन फैमिली, यहाँ पे क्या होता है कि फैमिली में इनका रोल, तो ज़्यादातर बचपन ही से ही ये बताया जाता है कि जो लड़कियाँ हैं उनको शादी करके दूसरी फैमिली में जाना, अपना घर छोड़ देना है, डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल्स के साथ आगे रहना है। इसके बाद यहाँ पे यही चीज़ जो पैट्रियार्की का माइंडसेट है, ये जो मेन होते हैं वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते हैं डिसीजंस को। ये पैट्रियार्की जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, डिसीजन मेकिंग हो गया, राइट। और ऑडिबल भी होते हैं, ज़्यादा विजिबल भी होते हैं मेन इन कंपैरिजन टू देयर वाइफ्स। फिर घर में मम्मी, ग्रैंड मदर, सिस्टर, जो भी सब लोग हैं, वो जो काम करते हैं उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता है। ऑल्दो दे कंज्यूम टाइम एंड एनर्जी बट दे आर नॉट काउंटेड एज वर्क, राइट। क्यों? क्योंकि उसमें कोई मॉनेटरी इंसेंटिव या पेमेंट नहीं इन्वॉल्व होती है। सो हाउस होल्ड वर्क ये ज़्यादातर सब करती हैं महिलाएं। इसके बाद रोल विद इन फैमिली हो गया अपना। इसके बाद देखते हैं इकोनॉमिक रोल। सो इकोनॉमिक रोल की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ बेसिकली जो प्राइमरी रोल है विमेन का, वो बोला जाता है होम मेकर एंड नॉट ब्रेड विनर, राइट। सो अपनी सोसाइटी इग्नोर करती है विमेन का जो एक कंट्रीब्यूशन है इकोनॉमी में, बेसिकली तो वो तो बोलते हैं ना के बराबर है। और इसीलिए अगर आप लोग देखो जो पार्टिसिपेशन ऑफ विमेन इन द वर्क फोर्स, इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट ग्लोबली। इंडिया का इट इज़ वन ऑफ द लोएस्ट ग्लोबली। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट, जिसे LFPR बोला जाता है, 31.2% था 2001 में, और जो आज के टाइम पे अराउंड 23% चल रहा है। सो ये देख रहे हो आप कितना ड्रास्टिक डिक्रीज़ यहाँ पे देखने को मिला है। तो वही मैं इकोनॉमिक रोल की जो बात कर रहा हूँ। सो हुआ क्या था, 6th 5-year प्लान में इस चीज़ को रेक्टिफाई करने की नीड पहचानी गई और कि बोला गया इनको फीमेल्स को प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, तो इस पर कुछ लेजिस्लेचर किया जाए, कुछ लेजिस्लेट किया जाए। लेकिन पार्लियामेंट में भी ये बिल अभी तक अटका हुआ है, इस पर कोई डेलिब्रेशन डिस्कशन हो नहीं पाता और ये भी अभी पारित नहीं हो पाया। तो इसी से नेक्स्ट आता है विमेंस पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव। सो पॉलिटिकल फील्ड में इनका रिप्रेजेंटेशन इंडिया में भी काफ़ी कम है। सो इन कंपैरिजन टू अदर ईस्ट एशियन एंड साउथ ईस्ट नेशंस, इंडिया में जो पार्टिसिपेशन है फीमेल्स का पॉलिटिकल सिनेरियो में काफ़ी कम है। विमेन ऑर्गेनाइजेशन भी इतनी पावरफुल नहीं रही है सो दैट वो बड़े पैमाने पे ऑर्डिनरी विमेन और उनके इश्यूज़ को मोबिलाइज कराए। इसके बाद हम लोग देखते हैं सोशल प्रॉब्लम में आप सभी को ये पता होगा, और मैंने ह्यूमन ट्रैफिकिंग पे भी लेक्चर बनाया है। बड़े पैमाने पे ये वायलेंस झेलती हैं, रेप, सेक्सुअल हरासमेंट, अब्यूज़, डोमेस्टिक वायलेंस, सोशल वायलेंस, जिसमें आपको पता होगा फिटिसाइड हो गया, ईव टीजिंग हो गया, फिर सती अब तो ख़त्म हो गया है। उसके बाद इनको शेयर नहीं मिलता है प्रॉपर्टी में, टॉर्चर होता है, डाउरी डेथ होती है, वाइफ बीटिंग होती है, सेक्सुअल अब्यूज़ होता है अपने रिलेटिव से ही द्वारा। उसके बाद माल ट्रीटमेंट विडोज़ का किया जाता है। तो ये सारी बातें हो गई। तो जितना भी अभी मैंने बोला है आप लोग कृपया करके इसका नोट ज़रूर बना लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे जो मैंने PDF रखी हुई है उसमें मटेरियल दूसरा है। तो मोस्ट women in India are engaged in subsistence level of work in agriculture in rural areas and in low paying jobs such as domestic service, petty home based manufacturing in urban areas। यहाँ पे इस पैराग्राफ में ये समझाने की कोशिश करी गई है कि जो women है इंडिया की, ज़्यादातर वो subsistence level of वर्क में इंक्लूड है और इनके वर्क को अप्रिशिएट नहीं किया जाता है। बोला जाता है कि ये सपोर्ट कर रही हैं मेल्स का, अपने हस्बैंड का, सो ऑन एंड सो फोर्थ, केवल सपोर्टिंग काम। भले ये लोग फील्ड में काम करें और पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिला के फील्ड में काम करें, लेकिन इनकी पहचान नहीं हो पाती है। इसलिए जो फीमेल्स फार्मर्स हैं उनका बहुत ज़्यादा यहाँ पे हमें
देखने को मिलता है कि उनको प्रॉपरली अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा अलग अलग स्कीम्स में। तो ये भी मांग रख रही हैं फीमेल्स फार्मर को भी रिकॉग्नाइज़ किया जाए, क्योंकि इन लोगों को लोन वगैरह नहीं मिल पाता है, जो बेनिफिट्स होते हैं फार्मर्स को जो मिलते हैं वो इनको नहीं मिल पाते हैं। तो ये सारी प्रॉब्लम है। रिसेंट स्टडी ऑब्जर्व स्ट्रॉन्ग नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अ वुमेन्स एजुकेशन लेवल। यहाँ पे एक चीज़ समझिए, होता क्या है, एक तो विमेन टॉप लीडर पे, टॉप यहाँ पे अगर ऊपर एडुकेशन के मामले में हायर एडुकेशन अगर हासिल भी कर लेती हैं तो उनको उस लेवल की हायर एडुकेशन के हिसाब से जॉब नहीं मिल पाती है। ये ज़्यादातर जॉब्स जो होती हैं मेल्स को ही दी जाती हैं। तो कहने का ये मतलब है भले ही उस पायदान पे फीमेल्स चली जाएं हायर एडुकेशन की, लेकिन जो उस लेवल पे जॉब चाहिए वो नहीं मिल पाती है। सो वो जो इस लेवल पे जॉब है वो उनको मिलेगी, भले ही उनकी क्वालिफिकेशन क्यों ना ज़्यादा हो। सो ये एक प्रॉब्लम है। बर्डन ऑफ अनपेड वर्क, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आप लोग को बताया था, अनपेड वर्क जैसे हो गया चाइल्ड केयर, एल्डरली केयर, हाउस होल्ड वर्क, कलेक्टिंग वाटर, इन सब को हम लोग मानते तो हैं, लेकिन इसको उस तरीके से नहीं मानते हैं कि ये भी एक काम होता है, क्योंकि इसमें पेमेंट नहीं इन्वॉल्व होती है, राइट। तो मैंने स्टार्टिंग में एक आई थिंक लाइन भी बोली थी, आप लोगों ने उस पर पता नहीं गौर किया कि नहीं किया, कि मैंने इसमें बोला था आप लोगों को कि बड़े पैमाने पे इसमें टाइम और एनर्जी कंज्यूम होता है, बट स्टिल पेमेंट ना इन्वॉल्व होने के कारण हम लोग इसको वर्क या एम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में नहीं डालते हैं। Women have also expressed the needs for policies which ensure safe and dignified and living condition for migrant worker। जो फीमेल माइग्रेंट वर्कर हैं इंडिया में तो कम है, बट स्टिल जितनी भी हैं फीमेल माइग्रेंट वर्कर उनके लिए यहाँ पे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब है। तो अभी ज़रूरत है हाउसिंग स्पेसेस की विमेन वर्कर के लिए, रेंटल हाउसिंग, हॉस्टल वगैरह का निर्माण किया जाए। विमेन शॉपकीपर्स प्लस फीमेल्स हॉकर्स के लिए भी स्पेस प्रोवाइड होना चाहिए। आप लोगों ने में से कितने देखा होगा कि सड़क के किनारे महिलाएं कुछ बेचें, बहुत कम होता है, राइट। सो दे वांट फेयर एंड डिसेंट लिविंग वेजेस एंड अप्रोप्रिएट सोशल सिक्योरिटी इंक्लूडिंग मटेरियल बेनिफिट, सिकनेस बेनिफिट, प्रोविडेंट फंड एंड पेंशन। जो भी मेल्स को मिलता है वो इनको भी उसी हिसाब से इक्वलिटी में मिलना चाहिए। सो ये एक जनरल बात हो गई, राइट। रोल ऑफ विमेन अलग अलग मैंने बताया, आप लोगों को समझाने की कोशिश करी। तो आपको लेक्चर कैसा लगा बताइएगा कमेंट में, एंड इसे शेयर ज़रूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में। और दोस्तों यही वो चैनल है जो आपको मेंस की तैयारी करा रहा है और कराएगा। अगर आपको NCERT फिनिश करनी है तो हमारा एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है 30 नवंबर से, आप लोग उसमें एनरोल ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।